अमेरिका के लॉस एंजलिस में सरकारी इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ पिछले 4 दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। लॉस एंजलिस में अब गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। स्थिति तब और भयानक हो गई जब सारे नियमों को ताक में रखकर ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स और मरीन कमांडो को तैनात करने का फरमान सुनाया। जवाब में कैलिफोर्निया सरकार ने ट्रंप के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। जी हां, राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अब केस दर्ज किया गया है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या ट्रंप ने सच में कानून तोड़ा है? अमेरिका का कानून राष्ट्रपति की पावर को लेकर क्या कहता है? अब इस मामले में आगे क्या होगा? चलिए इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानते हैं। अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर हिंसा की आग में जल रहा है। ये हिंसा अवैध अप्रवासियों को बाहर निकालने के फैसले के विरोध में हो रही है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने नेशनल गार्ड्स और मरीन कमांडो को तैनात करने का निर्णय लिया, जिसके बाद सोमवार को कैलिफोर्निया ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने संघीय कानून का दुरुपयोग किया है। ये संघीय कानून राष्ट्रपति को केवल विशेष परिस्थितियों जैसे विदेशी हमले या सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर विद्रोह होने पर सैनिक तैनात करने की अनुमति देता है। राज्य के अधिकारियों का मानना है कि लॉस एंजलिस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि इस फैसले से पहले से पैदा हुए तनावपूर्ण हालात और भी बिगड़ सकते हैं। सोमवार को फैसले के बारे में बताते हुए कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बांटा ने बताया कि इस कदम ने राज्य की संप्रभुता को कुचल दिया है। बांटा ने कहा कि कानूनी कार्रवाई में अदालत से ट्रंप के नेशनल गार्ड की तैनाती के आदेश को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की जाएगी। कैलिफोर्निया के इस कदम के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप प्रशासन ने 700 मरीन कमांडो की तैनाती का आदेश दे दिया, जिससे एक नया विवाद शुरू हो सकता है। अमेरिका की जमीन पर सेना की तैनाती पर हंगामा मच सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि लॉस एंजलिस में मरीन को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बात अगर नियमों की करें तो नेशनल गार्ड एक हाइब्रिड यूनिट के रूप में कार्य करता है, जो राज्य और संघीय दोनों हितों की सेवा करता है। आमतौर पर राज्य के गवर्नर के अनुरोध पर राज्य की सेना को सक्रिय किया जाता है, लेकिन ट्रंप ने परंपराओं को दरकिनार करते हुए इन्हीं प्रदर्शन के बीच में बिना गवर्नर से बातचीत किए तैनात कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1965 के बाद ये पहली बार है कि राज्य के गवर्नर के अनुरोध के बिना नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है। अमेरिका में एक लंबी परंपरा है नेशनल गार्ड को ना तैनात करने की, लेकिन ट्रंप ने इन्हें बिना जरूरत के तैनात कर दिया। ट्रंप के इस फैसले को दूसरे दलों के नेता और गवर्नर परंपराओं को तोड़ने वाली चूक बता रहे हैं। ट्रंप के इस कदम की कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम और लॉस एंजलिस के मेयर करेन बॉस ने खूब आलोचना की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस स्थिति को संभाल सकती थी, लेकिन ट्रंप ऐसा करने का मन बना चुके थे। यही वजह है कि इतने विरोध के बावजूद भी ट्रंप प्रशासन ने पीछे हटने के संकेत नहीं दिए। पेंटागन ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर और सैनिक भेजे जाएंगे। रविवार को यूएस नॉर्दर्न कमांड ने कहा कि दक्षिण कैलिफोर्निया में तैनात करीब 500 मरीन्स को लॉस एंजलिस भेजने के लिए तैयार रखा गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपका इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है और ट्रंप के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.